भगवान महादेव के मन में जब एक से अनेक होने का भाव आया तो उस समय भगवान शिव ने भगवान विष्णु को प्रेरणा दी, प्रेरित किया तप करने के लिए, सृष्टि करने के लिए। तो भगवान महादेव के, भगवान शिव के प्रेरणा से भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक खोज करी, लेकिन कहीं भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर बहुत खोज करने के बाद तप के प्रभाव से अनेक जल की धाराएं प्रकट हुई, और उन जल की धाराओं को उन्होंने जब देखा तो उन जल धाराओं से शून्य की प्राप्ति हुई भगवान नारायण को, और शून्य के अलावा कुछ था ही नहीं। तो जब उस सृष्टि को, उस सूक्ष्म सृष्टि को जब देखा, अद्भुत दृश्य को देख करके भगवान नारायण ने अपने मस्तक को हिलाया, और जैसे ही अपने सिर को हिलाया तो सिर के हिलने से उनका जो कुंडल था वो कुंडल गिरा। जैसे ही कुंडल गिरा तो भगवान शिव के सगुण साकार रूप ने अपने त्रिशूल के ऊपर उस कुंडल को स्थापित कर दिया। मणि रूप जो कुंडल था, जो मणि थी कुंडल में, वो मणि को स्थापित किया उस पर, और इस प्रकार उससे ही मणिकर्णिका नामक स्थान प्रकट हुआ, जो पंचकोश में फैला हुआ था। पंचकोशी का स्थान बना। भगवान शिव ने उस पंचकोशी स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, और उस पर ही भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति के साथ शयन किया सृष्टि करने के लिए। शिव जी की प्रेरणा से विष्णु जी की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और उन्होंने 14 लोक, ब्रह्मा जी के द्वारा 14 लोक और 50 करोड़ योजन के विस्तार में ब्रह्मांड का विस्तार किया गया, सृष्टि का विस्तार किया गया। लेकिन उस सृष्टि में जो पंचकोशी स्थान था, भगवान महादेव ने उसको बिल्कुल अलग रखा। ध्यान से सुनना, अभी पता चलेगा कि ये पंचकोशी स्थान क्या है। ब्रह्मा जी के द्वारा जब सृष्टि की गई तो सृष्टि में 14 लोक और 50 करोड़ योजन के विस्तार में ब्रह्मांड बनाया गया। लेकिन उस 50 करोड़ योजन के विस्तार में भी भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल पर जिस मणि को धारण किया था, उस पंचकोशी स्थान को बिल्कुल अलग रखा। विस्तार हुआ, और उसी स्थान पर जो मणिकर्णिका नाम से जाना गया, वो स्थान क्या है? बोले भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान बना। जिस स्थान पर भगवान महादेव ने अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महादेव ने अपने आप को प्रकट किया, स्थापित किया, अपने ही अंश से, शिव ने अपने अंश से वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, और फिर उस पंचकोशी को वहां से उतार करके मृत्यु लोक में स्थित कर दिया। सृष्टि की रचना होने के बाद उसको मृत्यु लोक में स्थापित किया, और वो स्थान क्या बना? मणिकर्णिका नाम से, जिसको आज हम बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। वही काशी नगरी बाबा की त्रिशूल पर स्थित हुई, काशी नाम से मृत्युलोक में जानी गई। काशी एक ऐसी नगरी है जो ना तो प्रलय के समय बनती है, और ना प्रलय होने पर, सृष्टि समाप्त होने के बाद ना उसका निर्माण किया जाता है, वो शिव की इच्छा से ही उत्पन्न हुई है, और ना ही सृष्टि मिटने के बाद, प्रलय होने के बाद उस नगरी का प्रलय होता है। वो सदैव एक सी स्थित रहती है, और जब प्रलय हो जाता है उस समय वो नगरी जाकर के भगवान शिव के नाद रूप में स्थित हो जाती है, और पुनः उसी से प्रकट होकर मृत्युलोक में भक्तों का कल्याण करती है। प्रलय काल में भी भगवान शिव जी अपनी काशी को त्रिशूल पर ही धारण करके रखते हैं। काशी का नाश नहीं होता, इसीलिए काशी नगरी मुक्ति प्रदान करने वाली है, क्योंकि वो मुक्त है, वो अमर है, और जो अमर है वही अमरता प्रदान करेगी। इसीलिए बाबा की नगरी मुक्ति की नगरी जानी जाती है। तो भगवान विश्वनाथ का ऐसा पावन तीर्थ स्थान
जहां भगवान स्वयं विश्वेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। विश्वेश्वर अर्थात विश्व के जो ईश्वर हैं, विश्व के जो नाथ हैं, वही विश्वनाथ हैं। बोले विश्वनाथ महाकाल की जय हो। इस प्रकार 100 वर्षों में भी ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं काशी नगरी की महिमा को मैं वर्णित नहीं कर सकता। अगर मेरी उम्र 100 वर्ष की है, मैं अनेक जन्म पाकर के भी काशी नगरी का वर्णन नहीं कर सकता, काशी नगरी की महिमा को नहीं गा सकता। इस प्रकार सभी देवताओं ने उस काशी में विराजमान भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम किया। देव देव महादेव कालामय सुभेषज तौत्र लोकपति सत्यम सेव्यो ब्रह्माच्युतादिभिः। हे देवों के देव महादेव, काल रूप रोग के औषधि, तीनों लोकों के पति ब्रह्मा विष्णु आदि से सेवित हम आपकी शरण है। कृपा करके हे महादेव, हे देव, हमारी रक्षा करें, हम पर कृपा करें।